हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग कि जिस तरीके से बिहार के प्रदेश अध्यक्ष एमआईएम की पार्टी के अख्तरुल इमान साहब जिस तरीके से डे बाय डे नाम अलग अलग तरह के घोषणा कर रहे हैं, नाम रिलीज कर रहे हैं, और वो ये बताता है कि हम यानी कि एमआईएम की जो पार्टी है वो जो बेसिकली बिहार के अंदर अंतिम रूप जो तैयारियां हैं वो देने की कोशिश में लगे हुए हैं, और अपोजिशन को ये बतलाने की कोशिश में लगे हैं कि अब तक हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था, हमने अपना दामन फैलाया था कि आप हमारे साथ आकर हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी लड़ेंगे तो भी हमें कोई भी ज़्यादा किसी भी तरीके की कोई परेशानी जो है हम फेस नहीं करेंगे, नहीं उठाएंगे। हम उसके लिए प्रॉपर वे में तैयार है। कुछ नाम इस तरीके के आज भी उन्होंने अनाउंस किया सोशल मीडिया पर, जैसे कि मोहम्मद मुअज्जम खान, मुमताज़ अहमद खान, कौसर जी, इसी तरह के जो वो लोग, ये वो उन लोगों का नाम है जो तेलंगाना से बिलोंग करते हैं और वहाँ से जीते हुए हैं एमआईएम की तरफ से पार्टी से, उनका नाम है, ये उनका लिस्ट है। इसके अलावा आप उन्होंने पहले भी इस तरीके के नाम जो है जाहिर किए थे, सही आसिम सैयद वकार साहब, महाराष्ट्र के सारे एमएलए, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा और भी जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं उन सबको जो है इन्विटेशन दे दिया गया है, और वो सब लोग इस बात पर एग्री है, राज़ी है, और आने के लिए बिहार चुनाव के लिए तैयारी के लिए वो बहुत जल्द जो है बिहार के अंदर भी आ रहे हैं। इनके अलावा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और भी इनके अलावा जो भी बड़े बड़े दिग्गज है एमआईएम के अंदर, ये सारे दिग्गज जो है बिहार आ रहे हैं, और किसी भी तरीके की कोई गलती या मिस्टेक्स नहीं करना चाहते। जो गलतियां मिस्टेक्स हुई थी झारखंड के अंदर, जो गलतियां हुई थी 2015 के अंदर, क्योंकि पहले तैयारियां नहीं थी, प्रिपरेशंस नहीं थे। अब प्लान है, अब तैयारियां हैं, अब कैलकुलेशन भी हो रहा है, अब इक्वेशंस भी बन रहे हैं, और यही चीज़ें साबित करती इस चीज़ से कि एक पोस्ट क्या था इसी एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब ने, और ये दिखाने की कोशिश की थी किस तरीके से सिख भाई और हिंदू भाई भी बड़े तादाद में सैकड़ों सैकड़ों डे बाई डे जो है एमआईएम ज्वाइन कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि बहुत जल्दी ही बिहार के अंदर स्ट्रांग हो रहे हैं। अभी हालांकि चंद महीने टाइम है, और तब तक जो है और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, और ये शायद अपोजिशन को दिखाने या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जितना आप कमज़ोर समझ रहे थे, एक्चुअली हम उतना कमज़ोर है नहीं, बल्कि आपसे भी ज़्यादा आगे निकलने की कोशिश में है, और उम्मीद यही है कि वो लोग आगे निकलेंगे भी जिस तरीके से मेहनत जारी है उनकी। एमआईएम के सामने सबसे बड़ी ताकत क्या है, सबसे बड़ा उनका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है? तो सबसे बड़ा अगर लक्ष्य की बात की जाए तो बिहार चुनाव तो है ही है, वहाँ पर उनको फतह करना उनका लक्ष्य ही है, उनका गोल, उनकी मंजिल है ही है। लेकिन उससे भी बड़ा जो लक्ष्य है वो सीमांचल फतह करना है। सीमांचल को स्पेशल स्पेशल दर्जा दिलाने की कोशिश में है। इसके लिए उन्होंने ये भी कहा था कि प्राइवेट रूप से इस जो रूल्स है वो पारित करने की कोशिश किया था, लेकिन बहुत सारे इनके ही पार्टी जो बिहार से बिलोंग करते हैं वो हमारा साथ नहीं दिया था। ये पिछले कई बार उन्होंने ये उनके जो सदर साहब एमआईएम के, उन्होंने ये चीज़ें दोहरा चुकी थी। दूसरी ओर उन लोग, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि कोरोना की वजह से ये जो चुनाव है ये शायद टल सकता है, तो मैं उनको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चुनाव आयोग ने एक बार फिर से डाटा मांगा है उन पुलिस कर्मियों का, सेना दलों का, ताकि बिहार के अंदर जो चीज़ें हैं वो डाटा मांग करके, और इस तरीके से रूल एक्चुअली पहले से ही है, वो एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, इस तरह के रूल लगाने की कोशिश में है कि जो जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसको उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है तैनात ना किया जाए दूसरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो है, और ऊपर से किस तरीके से कितना डाटा कलेक्शन होता है और किस किस तरीके से क्या क्या, क्योंकि बाहर से कितने फोर्सेज मंगाए जाएंगे उसी के बेस पर ये सारी चीज़ें जो है डिसीजन लिया जाएगा। तो यानी कि कुल मिलाकर अंतिम रूप देने की कोशिश में लगी हुई चुनाव आयोग भी, इससे साफ पता चलता है कि चुनाव जो है अपने टाइम पर ही होने वाला है।